Students, today we are going to study about lesson 18 a house like this. Students, आज हम क्लास 3rd EVS का लेसन 18 a house like this पढ़ेंगे। इस लेसन में ये बताया गया है कि मतलब घर किस प्रकार के होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं, तो हम ये देखेंगे। My name is Naseem. I live in Srinagar. Since yesterday there is lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. ये जो बता रहा है कि मेरा नाम नसीम है और मैं कहाँ रहता हूँ, श्रीनगर में रहता हूँ, और हमने बहुत सारी कल एक्टिविटियाँ करी हमारे स्कूल में, और एक सप्ताह के लिए हम कहीं जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों जा रहे हैं? हमारे स्कूल में एक बहुत ही बड़ा कैंप लग रहा है और उस कैंप में बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, और हम क्या बना रहे हैं, हम टेंट लेकर ग्राउंड में, हमारे स्कूल के ग्राउंड में टेंट बना हुआ है वहाँ रहने के लिए। We have decorated the school beautiful. Some children have used pieces of cloth of making streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. हमने अपने स्कूल को बहुत अच्छी तरह से सजाया, सुंदरता से सजाया, डेकोरेट किया उसको। कुछ बच्चों ने क्या किए, कपड़े के कुछ पीसेस लिए और उनके डोरों को, दरवाज़ों को सजाया। कुछ बच्चों ने क्या करें, पोस्टर बनाए और अलमारियों को सजाया। कुछ ने रंगोलियाँ बनाई, किससे, पत्तियों से, और कलरफुल जो रंग आते हैं ना, उनसे बहुत सारी रंगोलियाँ बनाई स्कूल के बाहर। Today is the first day of the camp. We are very happy. In the morning, we all got together and stayed down on the ground in a circle. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we liked to eat. Children brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. भूपेंस ग्रुप was the first to talk. आज हमारा कैंप में फर्स्ट डे था और हम बहुत खुश थे। सुबह जब हम इकट्ठा हुए तो हमने क्या करा, ग्राउंड पर एक सर्कल बना लिया और एक साथ हम वहाँ पर बैठ गए सर्कल में, और सब ने अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद दिया। हमने क्या करा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने के लिए हमने एक पिक्चर बनाई अपने घर, फैमिली की और अपने घर की, और हमको क्या पसंद है खाने के लिए ये बना, और सब ने उसके बारे में 1 by 1 बताना शुरू किया। सबसे पहले किसने शुरू किया, भूपेंस ग्रुप वॉज द फर्स्ट। भूपेंस ग्रुप ने जो था, एक लड़का था भूपेंस नाम का, उसके ग्रुप ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। स्टूडेंट्स, लुक दिस पिक्चर। ये भूपेंस है और ये भूपेन का घर है। अब वो इसके बारे में हमको बता रहा है। I have come from Molan village in Assam. It rains heavily in our place. Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The inside of our houses are also made of wood. ये जो भूपेन था, ये कहाँ से आया हुआ था, ये आसाम में एक छोटा सा गांव है मोलन करके, ये वहाँ से आया हुआ था, और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस जगह पर, और इसीलिए यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो किससे, कहाँ पर बने होते हैं, कम से कम 10 या 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर बनाए जाते। ज़मीन पर इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि बारिश में सारे जो घर होते हैं उस डूबने की संभावना होती है, और ये कैसे बनाए जाते हैं, बेम्बू पिलर से बनाए जाते हैं। इनके जो घर होते हैं ना, पिलर लगे हुए बेम्बू पिलर से बनाए जाते हैं, और इसके अंदर जो घर बनाया जाता है, घर के अंदर भी सिर्फ लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब भी ज़्यादा भी बारिश आए तो ये पानी में डूबे नहीं, क्योंकि लकड़ी तो डूबती नहीं है।
नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, शी said. अब किसका टर्न था? चमेली का टर्न था और वो कह रही थी I have come from Manali which is a hilly area. At our place it rains heavily and snow as well. When it is very cold, it like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. चमेली बोलती है कि मैं कहाँ से आई हुई हूँ? मनाली से आई हूँ। मनाली स्टूडेंट शिमला के पास में ही है और ये बहुत ही ठंडा एरिया है। यहाँ पर बहुत ही बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा इस यहाँ पर गर्मियों में भी आज जाएंगे ना तो ठंडा ही मिलेगा मौसम यहाँ पर। और ये बहुत ही हिल पहाड़ों पर है। एट वंस यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इतनी बारिश होती है कि वो बारिश क्या है, बर्फ़ में कन्वर्ट होती है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी आपको यहाँ पर, बहुत ठंडक मिलेगी और यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये घर कहाँ, इसमें घर किसके बने हुए होते हैं? पत्थरों के और लकड़ियों से बने हुए होते हैं। मिताली एंड अनुज सेड। अब किसकी बारी थी? मिताली और अनुज की। मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली. They showed picture of Delhi to everyone. In one picture, seeing very high buildings, Bhupen said, "Oh, such tall house. How do you climb up?" मिताली और अनुज कहाँ से आए हुए थे? दिल्ली से आए हुए थे और वो पिक्चर बताते हुए, ये वाली पिक्चर बताते हुए हर एक को बताते हैं कि देखो ये हमारे घर की बिल्डिंगें हैं और हम यहाँ पर रहते हैं। और ये बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, दिल्ली में क्या है, बहुत ऊंची बिल्डिंगें रहती है। तो जो भूपेन है वो कहता है कि सच में बहुत ही ऊपर बिल्डिंग है और हम इसमें कैसे चढ़ सकते हैं, इस तरह से वो कहता है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. People from village and towns come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the city. There are a large number of people living here and the space is less. Many people do not have house at all. They have to live in slums and many people do not have that either. People sleep whenever they find place on the road, on the footpath, at the station. Indeed, shelter is a major problem in big cities. स्टूडेंट्स, जो दिल्ली है वो हमारे क्या है, इंडिया की कैपिटल है और यहाँ पर लोग गांव से, शहरों में से रहने के लिए आते हैं, अपना कुछ काम ढूंढने के लिए आते हैं। जिनके पास काम नहीं होता है वो इस सिटी में आते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी रहने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पर बहुत संख्या में, लार्ज नंबर में लोग रहते हैं और यहाँ जो रहने की स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। तो कई लोग है ना, कहाँ रहते हैं लोग? फुटपाथ पे रहते हैं। कई लोग मतलब जगह नहीं मिलती है तो फुटपाथ पर सो जाते हैं, रोड पर सो जाते हैं और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है? शेल्टर की। यहाँ छांव नहीं मिल पाती है इस सिटियों में। काशीराम टोल्ड एवरीवन। अब काशीराम की बारी थी। काशीराम सबसे कहता है, आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन आवर एरिया. इट इज़ वेरी हॉट टू वी लिव इन मड हाउसेज. द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक. देयर वॉल्स आर प्लास्टर विथ मड. द रूफ आर मेड ऑफ थ्रॉनी बुशेस. मतलब कि ये कहना चाह रहा, मैं राजस्थान से आया हूँ और यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ही दुर्लभ है. यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो गीली मिट्टियों से बनाए जाते हैं. इनकी दीवारें क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है और इन दीवारों पर किसका प्लास्टर किया जाता है? मड का प्लास्टर किया जाता है. और इनके ऊपर जो रूफ होती है वो काय की होती है? बुशेस, झाड़ियों की होती है. लुक दिस पिक्चर. In the same way, all the groups spoke about their houses. After the introduction, a cultural program was held. The children performed various dance. They sang folk songs in their own language. Everybody have khawa with almonds and cardamoms. We really enjoyed ourselves. शाम के समय सब लोग क्या हुए?
इकट्ठा हुआ है और उन्होंने वहाँ पर क्या एक सबका इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक कल्चर प्रोग्राम रखा और उसके बाद हर बच्चे ने डांस परफॉर्म किए, किसी ने फ्लॉक सॉन्ग्स गाए, सब ने अपनी अपनी लैंग्वेज में इंजॉय किया और बहुत ही उन्होंने मस्ती करी। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द दल लेक, वी सा हाउस बोट, वी सेट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ओर्स, वी सा द चार्म चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन। वो शाम के समय में कहाँ गए? दल लेक गए। उन्होंने क्या देखा? हाउस बोट देखा और वो वहाँ पर शिकारा के उसमें बैठे और कई बच्चों ने ऑर्स में मूव किया और बहुत सारे बच्चे चार चिनारी सराउंडेड कहाँ पर है? वो माउंटेन, ब्लू माउंटेन के आसपास ही ये चीज़ है और उन्होंने ये सारे चीज़ें वहाँ पर देखी। लुक दिस पिक्चर, ये देखो कितना अच्छा यहाँ पर ये दिख रहा है। और ये क्या है? बोट है, हाउस बोट है। ये काय की बनी हुई है? वुड की बनी हुई है। स्टूडेंट्स, हमने लेसन 18 अ हाउस लाइक दिस का अब लेसन को रीड किया, समझा कि लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और उनके घर किस तरह के बने हुए हैं, उनकी सिटियों में क्या एटमॉस्फियर है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग। टेंट मीन्स तंबू, पिच मीन्स तंबू लगाने का स्थान, बैम्बू मीन्स बांस, शेल्टर मीन्स छांव, पनाह, स्केर्स मीन्स दुर्लभ, प्लास्टर मीन्स पलस्तर करना या लेप करते किसी चीज़ को वो है, फ्लोट्स मीन्स तैरना, ओक मीन्स बबूल का पेड़, इग्लू मीन्स बर्फ का घर। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है वेयर डिड नसीम लिव, नसीम कहाँ रहती थी? फर्स्ट है वेयर डिड नसीम लिव, कहाँ रहती थी? तो नसीम रहती थी श्रीनगर में। सेकेंड है व्हाट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटी, बड़ी सिटियों में कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम थी? हमने लेसन में देखा था शेल्टर की, छांव रहने की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कैपिटल क्या थी हमारी? न्यू दिल्ली। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द, किसके लिए आए थे? कैंप के लिए आए थे। इन द इवनिंग वी ऑल चिल्ड्रन वेंट टू द, शाम को बच्चे कहाँ गए थे? दल लेक गए थे। रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन, बारिश कहाँ पर दुर्लभ होती है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? तो कहाँ पर होती है? राजस्थान में। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इन मनाली आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। चिल्ड्रन मेड रंगोली यूजिंग, क्या क्या किस रंगोली बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था? एक तो ड्राई लीव्स एंड सॉडस्ट, क्या आएगा? ड्राई लीव्स। मैच द फॉलोइंग। हट, हट मैंने यहाँ पर मैच सामने सही सही लिख रखी है, आपको एग्जाम में इनकरेक्ट आएगी जो इस तरह से करेक्ट करनी है। हट कैसे बना हुआ था? ग्रास से, घास से। हाउस ऑफ स्नो यानी इग्लू, ये कैसे बना हुआ होता है? आइस। टेंट क्लॉथ से बने हुए होते हैं। हाउस बोट वुड से बनी हुई होती है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ब्रिक से बनी हुई थी, ईंटों से बनी हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट है हु केम फ्रॉम मनाली, मनाली से कौन आया था? तो आई थी चमेली। हु केम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कौन आया था? मिताली एंड अनुज। हु केम फ्रॉम राजस्थान से कौन आया था? तो काशीराम। विच सिटी है वेरी हाई बिल्डिंग्स, कौन सी सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं? दिल्ली में। विच एरिया वॉज वेरी कोल्ड एंड स्नो एज वेल, कहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ़ पड़ती है? तो मनाली में। विच ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक, कौन से ग्रुप ने पहले बातें करी थी? तो भूपेंस ग्रुप ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर। फर्स्ट है हाउ डज वन इंटर दिस हाउस, तो सबसे पहले जो हम घर में इंटर करते हैं तो किसकी सहायता से इंटर करते हैं? वन इंटर्स दिस हाउसेज विथ द हेल्प ऑफ लेडर, सीढ़ियों की सहायता से, जो लेडर होता है ना बनी हुई होती है उसकी सहायता से हम घर में ऊपर इंटर करते हैं, जो घर ऊपर बने हुए थे ग्राउंड के ऊपर उसमें। इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, चमेलीज का घर जो है कौन से एरिया में था? तो चमेलीज हाउस इज इन अ हिली एरिया, मनाली, मनाली में था और वो हिली एरिया में था। हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरिया,
उस एरिया में जो छत है वो कैसे मदद करती है, तो सच रूफ अलाउ स्नो एंड रेन ऑफ फ्लो डाउनवर्ड्स। जो छत होती है उसमें से क्या होती है, स्नो और जो बारिश होती है वो बहने लग जाती है नीचे, वहाँ पर रुकता नहीं है। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस। जो चमेली का घर था और जो भूपेन का घर था उन दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, तो द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस आर स्लोपी। जो छत थी चमेलीज की घर की और भूपेन्स के घर की, उनकी छत कैसी थी, बहुत ही स्लोपी थी, सिमिलरिटी थी उन दोनों में ये। हाउ डू पीपुल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। कैसे जाते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में लोग, तो पीपुल गो अप थ्रो एलिवेटर्स, लिफ्ट की सहायता से। आपने सुना है ना, लिफ्ट की सहायता से वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज। जो हाउस बोट है और जो दूसरे घर है उनमें क्या क्या डिफरेंस, कैसे डिफरेंस होते हैं, तो हाउस बोट फ्लोट्स अवर वाटर वेयर एज अदर हाउस आर मेड अप ऑन फ्लोर्स। जो हाउस बोट है वो कहाँ पर रहती, पानी के ऊपर चलती है, जबकि जो दूसरे घर होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, ज़मीन पर बनाए जाते हैं। वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, वाई। जो हाउस बोट है वो, तो जो ये हमारे घर होते हैं वो हम क्यों पसंद, हाउस बोट क्यों पसंद करते हैं, तो यस वी विल इंजॉय बोथ लिविंग एंड बोटिंग इन सच हाउस। जो हाउस बोट के घर बने हुए होते हैं हम उसको बहुत ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम उसमें रह भी सकते हैं और बोटिंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर। एट नाइट द लैडर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दिस हाउस, कैन यू टेल वाई। जो रात के समय जो है लेडर हम हटा देते हैं, सीढ़ियाँ जो है वो हम हटा देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, वाई। तो द लेडर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दिस हाउस इज एट नाइट टू अवॉइड हार्मफुल एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। जो खतरनाक जानवर होते हैं वो हमारे घर में ना आए, या कोई चोर वगैरह भी हमारे घर में ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, लेडर को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। जो बैम्बू पिलर से घर बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, जैसे कि भूपेन का घर बना हुआ था, तो इट रेन्स हैवीली वेयर भूपेन लिव्स देयरफॉर द हाउस वर मेड ऑन बैम्बू पिलर। जो वहाँ पर जो भूपेन का घर बना हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवीली बारिश होती थी, इसलिए वहाँ पर बैम्बू पिलर से घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेक अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस एंड राइट देयर नेम। हमको अलग अलग तरह के घर बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। स्टूडेंट्स देखो मैंने यहाँ पर घर बनाया, ये हट है, ये टेंट है, और ये देखो ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये टेंट बना हुआ है, और ये यहाँ पर मैंने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाई है इस तरह से। ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। फिर ये इग्लू है जो कि बर्फ़ में बनाया जाता है, तो इस तरह से आपको पिक्चर बनानी है और सभी पेंसिल से बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, अब भी हमने ये लेसन को रीड किया, एक्सप्लेन किया, इसकी एक्सरसाइज देखी। अब इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में राइट करना और लर्न करना। ओके, थैंक यू।